वेलकम टू बिलासपुर अलायंस एयर। सब स्वागत करते हुए के लोगों की संघर्ष की गाथा पूरी होती हुई। हाँ, दोनों तरफ से चल रहे हैं सर। और ये फ्लाइट अरे लाइव है, बिल्कुल चिंता कोई बात नहीं जी। बिलासपुर के सपनों की फ्लाइट, वो मोड़ के खड़ा करेगा अभी। बिलासपुर के संघर्ष की फ्लाइट। भेजना होगा कंपनी में उसको। ये और फायर ब्रिगेड के पीछे तरफ गांव वाले लोग भी खड़े हैं। नहीं है। श्रीवास्तव जी बताएंगे कि आप क्या 275 या 76 दिन का आंदोलन, 77 दिन का आंदोलन किस तरह फलीभूत होते हुए देखे आप? देखिए, अभी DC एयरपोर्ट पे 72 सीटर प्लेन से फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ गई है और ये बहुत खुशी की बात है कि ये बिलासपुर अब अंतर्देशीय हवाई अड्डों के नक्शे में शामिल है। लेकिन हमारी लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होती है। हम सभी महानगरों से जुड़ाव चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि ये 4C एयरपोर्ट बने, जिससे कि बड़े विमान एयरबस और बोइंग करना ये चाहते हैं। क्या ये संघर्ष आज खत्म हो रहा है कि और ये आंदोलन चालू रहेगा? ये किसी न किसी रूप में हम इसको जारी रखेंगे। किसको स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे पूरे आंदोलन में? जनता। और किसी का है क्या? कैसा महसूस कर रहे हैं विमान लैंड करना? और बिलासपुर और क्षेत्र के लिए बहुत ही सुखद पल है कि आज यहाँ से विमान उड़ा है और हमारे क्षेत्र के लोग आज यहाँ जिस आशा विश्वास से था कि संघर्ष समिति और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से इसमें अपना योगदान दिया है, उन सबके कारण आज यहाँ पर से विमान उड़ा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और संघर्ष समिति और सभी नागरिक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सबके संयुक्त प्रयास से आज यहाँ पर हम बिलासपुर चकरभाठा में बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा में हम मौजूद हैं। जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं आप और इस आंदोलन में आपकी भूमिका भी बहुत बड़ी रही पूरे कांग्रेस की। ये विमान जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहा है, लैंड किया और उड़ गया, आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये संघर्ष कितना सफल दिखाई दिया? बिलासपुर जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वर्षों पुरानी मांग जो पूरी हुई है हवाई सेवा की, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आभार और साथ साथ में जो संघर्ष समिति जिन्होंने लगातार 250 दिन से भी ऊपर संघर्ष किया है, उनको प्रणाम है। और बिलासपुर की अस्मिता से जुड़ा मामला था। और एक बात जरूर कहूँगा कि जब जब बिलासपुर के नागरिक और जनता सड़कों पर आती है, बिलासपुर का हक तभी मिल पाता है। और इस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस अभियान को 4 चांद लगाने की कोशिश की है और बहुत जल्दी बिलासपुर महानगर की भूमिका में होगा। अजय जी, आप शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्तित्व हैं, दिल्ली से बड़ा गहरा नाता होगा आपका। आपको अब क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र पर कितना लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहा है? विमान सेवा से जुड़ने के बाद जैसे ही हवाई सेवा बिलासपुर से प्रारंभ हुई, बहुत सारी उम्मीदें शिक्षा जगत को इस विमान सेवा से प्राप्त होंगी। और हम लोग ये देखते थे बहुत सारे एक्सपर्ट लेक्चर यदि हमें ऑर्गेनाइज करते हैं, या वो टेक्निकल हो या स्कूल शिक्षा के माध्यम से हो, एक रिस्ट्रिक्शन रहता था कि किसी भी गेस्ट को बुलाना है तो वो बोलता था कि हवाई सेवा से यदि जुड़ा हुआ है तो वो सतत उसके लिए राजी होते थे। उनका भी टाइम बहुत कम उनको देना पड़ता था। अब मुझे लगता है ये उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी और हम सब के लिए जो भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही, नई पद्धति से सिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स को हम यहाँ पे आमंत्रित कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बाहर जाके सीखने के लिए भी हमारे लिए अवसर होगा। तो मुझे लगता है ये
उड़ान हाँ, शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित है। उनकी एक अलग पहचान बन रही है। बिलासपुर जिला अब ऊंचाइयों पर रहेगा और हर दृष्टि से इस क्षेत्र में विकास होगा और प्रदेश में बिलासपुर अग्रणी रहेगा। यही हमारी ये राजनीतिक दृष्टिकोण से अच्छा है कि सामाजिक दृष्टिकोण से या आर्थिक दृष्टिकोण से? दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और स्वास्थ्यगत कारणों से भी और हर दृष्टि से बिलासपुर के लिए बहुत ही उपयोगी विमान सेवा रहेगी और इससे हमारे पूरे बिलासपुर जिले और संभाग के इसकी नितांत आवश्यकता थी जो आज पूरी हो रही है। तो ये हम लोगों ने जो सपना देखा था, जो संघर्ष समिति ने 280 दिन तक के जो प्रयास किया है, जो संघर्ष किया है, और हम सब यहाँ की जनता बहुत खुश हैं। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये 277वां दिन विमान उतरा और उड़ गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? उनके भी अरमान उड़ गए हैं जिन्होंने ये बोला कि मैं ज़मीन से लेकर आसमान तक संघर्ष किया हूँ, तब जाकर ये एयरपोर्ट बना है। ये एयरपोर्ट बना 300 से ज़्यादा संगठनों के मेहनत और लगनशीलता से एयरपोर्ट बना है। बिलासपुर के उन वासियों के जिनके तन मन में ये था कि बिलासपुर से एयरपोर्ट बने, यहाँ से हवाई जहाज उड़े। माँ बिलासादाई की केवटिन के नाम पर बना एयरपोर्ट निश्चित रूप से है कि संघर्ष का परिणाम है। अब बिलासपुर का ये सौभाग्य बोलूँ या दुर्भाग्य बोलूँ, जब कुछ भी मिला है तो संघर्ष से मिला है। हमारा कुशल नेतृत्व, अक्षम नेतृत्व का परिणाम हमें सदैव भोगना पड़ा, पर जनता की वाहवाही है कि जब भी वो संघर्ष की तो सफलता मिली। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी कि दिल में ना समाए। ऐसा लग रहा है कि ये विमान हमारा अपना विमान उड़ रहा, सरकार का विमान बाद में है। पहले विमान लग रहा है कि 300 लोगों की जो इसमें संघर्ष जुड़ा था उनका विमान उड़ रहा है यहाँ से, उनकी अपेक्षाएं उड़ रही है। यहाँ से वो बेरोजगार लोग, वो पीड़ित लोग जो कभी हवाई सेवा के नाम पर कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते थे, उनकी अरमान आज उड़ रहा है। आज संघर्ष खत्म नहीं, संघर्ष तो जब खत्म होगा जब फोर्सेज आप देंगे। महोदय, आज विमान का उतरना और उड़ना आपको कैसा लगा कि एक लंबी राजनीति आप कर चुके हैं? विमान तो आज उड़ चुका है और दूसरी बात यह है कि आज बहुत हम लोग खुशी का दिन है क्योंकि नगर निगम का जो सदन था वो भी हवाई एयरपोर्ट को लेकर वो भी एक हिस्सा है। क्योंकि नगर निगम में जब सामान्य सभा की बैठक हुई तो मैंने एक प्रस्ताव पास करवाया था जो नगर निगम माननीय सदस्यों ने लेके आया था। पूरे नगर निगम के जितने महापौर हैं और जो जितने पार्षद हैं वो भी इसके हिस्से हैं। इससे आंदोलन के बहुत सालों से इसका इंतजार था और लंबे संघर्ष के बाद में बिलासपुर को सौभाग्य मिला है। कोई कल्पना थी कि बिलासपुर से भी एक अंतर्देशीय नहीं, हम तो चाहते हैं कि ये आने वाली पीढ़ी के पहले हम देख रहे हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हम इस जन्म में हम देख पाएंगे यहाँ की उड़ान को, लेकिन बहुत लंबे संघर्ष बाद नागरिक संघर्ष समिति ने जो संघर्ष किया है और निश्चित तौर पर हवाई सेवा जो शुरू हुआ है तो बिलासपुर में व्यापार और उद्योग की संभावना बढ़ेंगी।